हेलो बच्चों, क्या हालचाल। चलो आज हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th का, जिसमें हम बात करेंगे इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में कि इसमें क्वेश्चन क्या है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, और एक ही क्वेश्चन है जो कि ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन है, 5 ग्राफ्स हैं। इसमें क्या बोला गया है, ग्राफ्स ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवेन इन द फॉलोइंग फिगर। ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है कितना होगा। तो मैंने बात किया था, क्या यहाँ पर थ्योरी दे दूं तो एक्स एक्सिस पर जितना बार वो कट करेगा वही एक्स एक्सिस से हम जीरोज निकालते थे, यही तो करते थे, तो वही करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। तो ये है एक्स और एक्स डैश, ये है वाई और वाई डैश, ये है ओरिजिन। ग्राफ का जो है यहाँ पर कर्व ये कुछ ऐसा है, ये ग्राफ का कर्व कुछ ऐसा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, बिकॉज यहाँ पर इसको देखने से, ऑब्जर्व करने से क्या मालूम चलता है, बिकॉज कर्व curve does not cuts x एक्सिस। जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, नो जीरोज। यहाँ पर क्या होगा, नो जीरोज, या फिर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक भी जीरो यहाँ पर आएगा नहीं, क्या कि एक्स एक्सिस को एक बार भी ये कर्व नहीं काटा है। तो आप ऐसा लिख सकते हो। नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कुछ ग्राफ है जो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। यहाँ पर बात करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आया है कि वाई एक्सिस कुछ एक बार ऐसे कट करते हुए ऐसे पार हो गया है। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो लिखोगे क्या, बिकॉज कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट और टाइम, यानी एक बार काटता है, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 होगा। यानी जीरो इसमें कितना आएगा, एक आएगा कि एक्स एक्सिस पर कितना बार काटा है, एक बार। वाई एक्सिस हमको मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस पर ग्राफ का कर्व कितना बार काटता है ये ध्यान देना है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 क्वेश्चन है, सबके बारे में बात करते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हो कि कैसे लिखना है, वीडियो को रोक करके। चलो मूव करते हैं आगे। यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो 3 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ग्राफ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दिया हुआ है, यह है एक्स और एक्स डैश, यह है वाई और वाई डैश। ओरिजिन है जीरो। ग्राफ जो है आपका वाई एक्सिस को एक बार ऐसे कट करते हुए जाता है, सॉरी एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को ऐसे काटते हुए नीचे आकर के फिर से ऐसे कुछ है। तो इसका मतलब हुआ का कि आप अगर ध्यान से देखोगे एक्स एक्सिस पर तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा, सेकेंड पॉइंट यहाँ मिलेगा और थर्ड पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो आप लिखोगे बिकॉज कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, कितने पॉइंट पर काटता है, 3 पॉइंट पर। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 होगा, यानी कि 3 बार काटा तो 3 जीरो होगा। उसी तरह से ग्राफ नंबर 4 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें क्या है ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 यानी 6 क्वेश्चन है शायद, तो 6 को देख लेते हैं। तो आप ग्राफ नंबर 4 को देखोगे तो 4 में भी क्या है, ऐसा कुछ वाई एक्सिस है, ये कुछ एक्स एक्सिस है, तो एक्स और वाई और एक्स डैश और ये वाला है वाई डैश, ये ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो इसको अगर देखने से मालूम हमको चलता है कि एक्स एक्सिस पर ये 2 बार कट किया है। तो आप लिखोगे देयरफॉर कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, तो 2 पॉइंट्स। एंड इसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2, कि 2 पॉइंट पर कटा है, तो इसीलिए इसका जीरो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 4 क्वेश्चन हो गया। अब 2 और बचा हुआ, उसको भी सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, यानी 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है कि ये है वाई एक्सिस और ये वाला है एक्स एक्सिस, तो ये वाई डैश और ये वाला एक्स डैश, यानी निगेटिव है, ये हो गया जीरो। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक बार ऐसे गया है, एक बार ऐसे वाई एक्सिस को काटा है, फिर से 2 बार एक्स एक्सिस को काटा है। तो यहाँ पर देखने से हमको मालूम चलता है कि एक्स एक्सिस पर ये कर्व 1 बार, 2 बार और 3 और 1 4 बार काटा है। तो यहाँ पर लिखोगे आप बिकॉज कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, यानी कि 4 पॉइंट्स पर काटते हैं। तो देयरफॉर
नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि कितने जीरोज हो गए, 4 हो गए। कितने पॉइंट पर कटे, 4, तो 4 जीरोज हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम ध्यान दें तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से है कि एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर एक्स और वाई डैश और एक्स डैश, तो इसका कर्व कुछ ऐसा है कि एक बार ऐसे आया, फिर एक बार टच किया ऐसे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आकर के टच करके पार हुआ। तो यहाँ से देखने से हमको मालूम चलता है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने बार टच किया है, तो एक बार काटा है, एक बार टच किया है, एक बार और टच किया है, इसका मतलब 3 बार। तो आप लिखोगे बिकॉज कर्व कट्स, या फिर टच भी लिख सकते हो, एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, कितने बार टच किया है, 3 पॉइंट पर टच किया है, 1 2 और 1 3। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ देख सकते हो, इसको 2 मत काउंट करना, केवल टच करके पार हुआ है दोनों बार। हाँ, दोनों बार टच करके, इसीलिए 1 2 और 1 यहाँ पर पूरा कट किया है, तो 3। यानी कि कर्व कितने बार कट करता है फिर टच करता है, 3 पॉइंट पर, इसीलिए जीरोज कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर 6 क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 का, तो ये सोल्व हो गया। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की ओर, जिसमें है रिलेशन जो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, 2 रिलेशन पर क्वेश्चन दिए हैं। तो उसमें हम क्वेश्चन को करेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। इसमें कैसे कैसे सोल्व होंगे, क्या हम लोग रिलेशन यहाँ पर कैसे बताना है, सभी के बारे में बात करेंगे। ऐसे मैं थ्योरी दे चुका हूँ, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हो। अपने दोस्तों को भी शेयर करना और आप भी पढ़ाई करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।